हे एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम के दो फॉर्म्स जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, अब बताओ, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं, एक ये वाला डायग्राम और दूसरा ये वाला डायग्राम। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम क्रोमोसोम इसको कहें या क्रोमोसोम इसको कहें, किस फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो बच्चों दोनों ही क्रोमोसोम है, बस डिफरेंस क्या है, ये वाला जो क्रोमोसोम हमने बनाया है ये है G1 फेज का, और जो ये हमने बनाया है ये है G2 फेज का। देखो ऐसा क्या डिफरेंस आ गया इन दोनों फेज के बीच में कि ये सिंगल क्रोमेटिड जो था वो डबल क्रोमेटिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं G1 देन S फेज देन G2 फेज। मींस जो भी चेंजेस आए हैं वो कहाँ पे आए होंगे, वो आया होगा S फेज के अंदर। तो S फेज में हमने प्रोसेस पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो डीएनए है उसका कंटेंट इंक्रीज होता है, नंबर नहीं। मींस क्रोमोसोम, डीएनए क्या है, डीएनए ही क्रोमोसोम फॉर्म कर रहे हैं ना। मींस यहाँ पे क्रोमोसोम का कंटेंट इंक्रीज होता है, नंबर नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एस फेज में, G1 फेज में मान लो जो हमारा डीएनए था वो था 2N एंड इसका कंटेंट था 2C। तो जब ये एस फेज में एंटर होगा तो एस फेज में जाते ही नंबर तो सेम रहेगा, जैसे कि मैंने कहा कि नंबर चेंज नहीं होता, बट कंटेंट यहाँ पे 2C से 4C हो जाएगा। वही अगर हम इसको सिंगल उसके केस में लेके देखें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ये मैंने 2N क्यों लिया है क्योंकि इंडिविजुअल डिप्लॉयड है। अब मान लो अगर हैप्लॉइड हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड के केस में यहाँ पे सिंगल होगा N, N कन्वर्ट हो जाएगा, सेम N ही रहेगा। यहाँ पे अगर कंटेंट N है, सॉरी कंटेंट को हम C से डिनोट करते हैं, कंटेंट C है तो ये S फेज के बाद क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, मींस अगर ये देखो हैप्लॉइड केस है तो यहाँ पे अगर ये सिंगल क्रोमेटिड है तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट है वो डबल हो गया। ये विद सिंगल क्रोमेटिड है जो कि G1 फेज में देखने को मिलता है, और ये विद डबल क्रोमेटिड है, मींस इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। ये हमें मिलता है G2 फेज में देखने के लिए। इसी के बाद जो है वो मियोसिस या माइटोसिस की प्रोसेस होती है जिससे दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।